बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के 80 लड़ाका हथियारों को तबाह करने का पीटीआई का मंसूबा था। ये सारा क्या माजरा था और किसने इस चीज को लीड किया वो बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की सास जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में इतनी दीवानी थी कि दुआएं और बददुआएं दोनों देती थी कि ये कम वक्त मार्शला क्यों नहीं लगाते। अगर वो फंसी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब भी फंसेंगे। और अदारों के पास, बड़े लोगों के पास, ताकतवर शख्सियत के पास इन जजिस के बच्चों की वीडियोस भी हैं, ऑडियोज भी हैं। अगर ये इसी तरह से फैसले करते रहे, इसी तरह से सहूलतकारी करते रहे तो इन बच्चों की वीडियोस दिखाकर इनको राह रास्त पर लाया जाएगा और इनको समझाया जाएगा कि अब बंदे बन जाओ। ये ना हो कि इनको हम लीक कर दें या इनको हम किसी और तरीके से इस्तेमाल करके सबको अंदर तुन दें तो आप इमरान खान साहब की सहूलतकारी बंद कर दें। हमारे सामने सबसे बड़ा यह सवाल था कि एक हमला जो पीटीआई की तरफ से हुआ, जो मियां वाली में जो कहा जा रहा है कि मियां मुराद सईद साहब की एक ऑडियो टेप लीक हुई है जिसमें वो कह रहे हैं अपने जो बलवाई हैं उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, आलम इस्लाम के लीडर को गिरफ्तार कर लिया, इन जमीन के खुदाओं को मजा चखाओ और बाहर निकलो। और जो जगह आपको बार बार कहा जा रहा है कि जो जगह आपको दिखाई गई है आप उन जगह पर पहुंचो और हमला कर दो, तबाह करके रख दो। हम इन जमीन के खुदाओं को, इन फिरौन को बता देंगे कि इन्होंने इमरान खान को किस तरह से गिरफ्तार किया, इनकी जुर्रत कैसे हुई कि वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। और साथ ही साथ ये जो कह ले के मंसूबा था, यह मंसूबा था आसिम मुनीर साहब का तख्ता उल्टाने का, यह मंसूबा था फौज में बगावत पैदा करने का, यह मंसूबा था मियां वाली में एक एयर बेस है जहां पे 80 लड़ाका हत्यारे पाकिस्तान के खड़े हैं, उनको तबाह करने का, उनको जलाने का। ये जितने भी बलवाइये थे इमरान खान साहब के, जितने भी कह ले के बंदे थे जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, मुराद सईद के पैगाम के बाद बाहर निकले थे, उनके पास ईंधन था, उनके पास भूसा था, उनके पास आग लगाने वाले तमाम आलात उस टाइम मौजूद थे। लेकिन यह पसपा कर दिया फौज ने, या रब की तरफ से कह ले या पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी कि वो चीज नहीं हो पाई जो ये लोग चाह रहे थे। क्योंकि अगर ये 80 लड़ाका हथियार खुदा ना हंसता उसको कोई नुकसान पहुंचा देते तो ये पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला हिसाब था। क्योंकि इससे पहले तालिबान ने भी एयरबेस पर हमला करके, जो एयरबेस पर हमला किया था, तो पाकिस्तान की दफाई कमर तोड़ दी थी और उसके बाद पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। और सेम हमला इमरान खान साहब ने भी एयर बेस पे किया, पहले जीएचक्यू पे किया, फिर कोर कमांडर हाउस पे किया, फिर आईएसआई के दफ्तर पे किया, और अब ये मियां वाली एयर बेस जहां पे 80 लड़ाका हत्यारे खड़े थे, ये उनको जलाने का मंसूबा था। और उसके एविडेंस, उसके सबूत, उसकी ऑडियो वीडियो, हर चीज तहकीकाती अदारों, पाकिस्तान के अदारों के पास मौजूद हैं, पाकिस्तानी आर्मी के पास मौजूद हैं। और पाकिस्तानी आर्मी मुराद सईद को खौफनाक तरीके से ढूंढ रही है। और जिस दिन वो मिल गया, कहा यह जा रहा है कि वो अफगानिस्तान में छुपा हुआ है, और जिस दिन वो बंदा मिल गया उसके लिए कोई रिलीफ नहीं होगा, उसके लिए यकीन माने एक इबरतनाक सजा होगी और वो दी भी जाएगी। यह मक्का फाते अमल है। क्योंकि इमरान खान साहब ने तैयबा गुल वाला, आपको याद होगा, जो नैब का चेयरमैन था, तो तैयबा गुल ने एक वीडियो बनाई थी और तैयबा गुल ने वो वीडियो इमरान खान साहब को भेजी थी और बाद में इमरान खान साहब ने उस वीडियो का गलत इस्तेमाल किया था और उसको ब्लैकमेल किया था। अब सेम चीज, सेम सिनेरियो इन लोगों के साथ हो रहा है कि जजिस के बच्चों की जो क्लेम किया जा रहा है, सहाफियों की तरफ से, सीनियर सहाफियों की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है कि उनके बच्चों की वीडियोस है, उनके बच्चों की ऑडियोज है, जो अब उनको दिखाई जाएंगी और उनको राह रास्त पे लाया जाएगा कि इमरान खान की सहूलत करना बंद करें और बंदे के पुत्रों की तरह आप फैसले दे। लेकिन कम किसी ने भी नहीं की इमरान खान साहब की मोहब्बत में। सास ने फैसले सुनाए, बहू ने फैसले सुनाए, बेटियों ने फैसले सुनाए। इधर कोई मेरिट पे फैसले नहीं हुए, इधर सास के पसंद के फैसले हुए। और वो सास जो दुआएं बददुआएं देती थी, लोगों को कहती थी कि ये कम वक्त मार्शला नहीं लगाते, तो अगर वो सास आई, अगर वो सास फंसी तो सीधा सीधा चीफ जस्टिस साहब भी फंसेंगे और कोई रास्ता नहीं होगा। अब खतीजा शाह के साथ कोई रिलीफ नहीं है और एक साबिक कोई चीफ है, उनकी बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी खबर मंजरे यहां पर आ जाएगी। यानी इतने बड़े बड़े लेवल, अगर वो अपने समझ लेके अपने पेटी भाइयों के साथ कोई रिलीफ नहीं है तो ये आम लोगों के साथ क्या रिलीफ होगा, जिन्होंने कोर कमांडर जलाया, जिन्होंने आईएसआई के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिन्होंने जीएचक्यू पर हमला किया, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। शेख रशीद साहब का एक वीडियो पैगाम जारी हुआ, उन्होंने कहा कि मेरा अलकायदा ट्रस्ट में कोई ताल्लुक नहीं है,
मैं शहजाद अकबर से कभी मिला ही नहीं, मेरे घर में घुस के इन्होंने तोड़ फोड़ किया है, मेरे घर को इन्होंने जलाया, 30-30 हजार रुपए वाले मुलाजमीन को नामालूम मुकाम पर ले गया, 3,000 के 30,000 बंदों को मेरी इन्होंने सुपारी दिया, मुझे कत्ल करने के लिए मुझे कहा गया है, 30,000 बंदों को इन्होंने सुपारी दे दिया कि शेख रशीद को मिटा दो, शेख रशीद को खत्म कर दो। लेकिन ये वही शेख रशीद है जो पहले कहता था कि इस वक्त अगर कोई इमरान खान का साथ छोड़े तो वो असली और नस्ली नहीं है। तो अब ये छुपे बैठे, कोई अता पता नहीं है। ट्विटर पे अपना एक वीडियो पैगाम इलाका गैर से जारी कर देते हैं, मुराद सईद है वो एक ऑडियो पैगाम जारी कर देता है, बड़ा जोशीला बना फिरता था, बड़ा जवानों का वो कह लेंगे एक लीडर बना फिरता था, लेकिन अब अता पता कोई नहीं। और अब जब फेस करने की बारी आई है तो भाग गए ये लोग। अब जो ये 80 त्यारों वाला जो मामला है ना, ये बड़ा खतरनाक है और इसको सिर्फ दहशतगर्दी ही तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले तहरीके तालिबान ने भी इस चीज को जो त्यारों पर हमला किया था, उन्होंने एयरबेस पर हमला किया था। उसके बाद अब इमरान खान साहब ने एयरबेस पर हमला किया, इमरान खान साहब के कहने पर हुआ, मुराद सईद के कहने पर हुआ। अगर खुदा ना खास्ता वो हो जाता तो फिर पाकिस्तान में कितना शदीद नुकसान होता और नया बहरान पैदा हो जाता। वो जो इंडिया आज तक नहीं कर सकी, पाकिस्तानी आर्मी ने आज तक इंडिया को कामयाब होने नहीं दिया, वो अपने अंदर बैठे लोगों ने कर दिया। वो आर्मी चीफ साहब ने कल या परसों शायद अपने जो लोगों से एक कह ले कि कॉन्फ्रेंस की है, उनके साथ एक बातचीत की है, जो अपने मेजर जनरल सबके साथ जो उनकी एक मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा कि जो अपने अंदर के है ना लोग, उन्होंने बाहर के लोगों के साथ मिलकर ये सारा वाकया किया है। उनको समझाया जा रहा है, आसिम मुनीर साहब की तरफ से समझाया जा रहा है कि 9 मई वाला वाकया कोई इजी नहीं है, ये फौज को तोड़ने की कोशिश है, ये दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान में इंतशार की पाकिस्तानी आर्मी को तोड़ने की कोशिश है। लेकिन हमने इनको कोई माफ नहीं करना और माफी बनती भी नहीं है भाई, माफी किस चीज की बनती है। तो खान साहब बकायदा, खान साहब के सारे ताने बाने जुड़ रहे हैं, बड़े ताकतवर लोगों के पास, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान साहब के बारे में सबूत है कि किस तरह से इमरान खान साहब बाहर के लोगों के साथ मिलके, बैरूनी ताकतों के साथ मिलके इन लोगों ने ये सारा प्लान किया, इन लोगों ने ये सारा कुछ किया, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए किया। तो जनाब जी, अगर ये 80 त्यारे वाला मामला खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तानी आर्मी की खैर करे, लेकिन ये लोग फुल मिशन में थे भाई, लोगों की नजर में ये कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ने पहले कहा कि फौजी तंसीबात पर जो हमले हुए, तो अगर ये रेंजर्स ने गिरफ्तार किया तो एहतजाज भी इन्हीं लोगों के घर के बाहर होता था ना, इन्हीं लोगों की तंसीबात के बाहर होना था ना। तो लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं ये तो एजेंसियों के बंदों ने किया। एक तरफ कहते हैं कि हमने एहतजाज तो कोर कमांडर हाउस के बाहर ही करना था, हमने एहतजाज ISI के हेडक्वार्टर के बाहर ही करना था ना, हमने एहतजाज GHQ के बाहर ही करना था। ये कल परसों की बात है इमरान खान साहब की, लेकिन उससे पहले वो यही राग लाते रहे कि जनाब जी ये तो एजेंसियों के बंदों का काम है, ये किसी जगह पे स्टैंड नहीं ले सकते, ये आदमी सिर्फ पाकिस्तान की तबाही के लिए है और जो इसके साथ शामिल है उसकी खैर नहीं है, जो इसके साथ शामिल है उसकी खैर नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारी पार्टी में इतनी जगह नहीं है कि हम इन लोगों को जो PTI को छोड़ते जा रहे हैं हम उनको रख सकें, लेकिन रखना भी नहीं चाहिए। लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग मुलविस हैं। हाँ, जो मुलविस नहीं है उनके लिए रिलीफ अब जो चाहेंगे, अदालतें चाहेंगी, जो बड़े ताकतवर लोग चाहेंगे, जो स्टैब्लिशमेंट चाहेगी, वो बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को कि किन को रिलीफ देना चाहिए, किन के लिए आसानी होनी चाहिए, किन के लिए नहीं आसानी होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब और मुराद सईद साहब तो इनके नाम के आगे लगाना छोड़ देना चाहिए, इनको इज्जत देना छोड़ देना चाहिए। अगर ये लोग हमारे इदारों पर हमलावर हैं, हमारे त्यारों पर हमलावर हैं, 80 लड़ाका त्यारे तबाह करने के लिए ये लोग मंसूबा बनाया हुआ था, तो भाई इनको चौक में लटका देना चाहिए, इनके लिए कोई रिलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, शेख रशीद साहब के पैगाम के बाद शेख रशीद साहब ने क्लेम किया कि मेरी गाड़ियों को उठा के ले गए, मेरे घर में ताला लगा दिया, तोड़फोड़ किया है, मेरी जो माँ का घर था उसको भी इन्होंने डैमेज किया और मेरे 30-30 हज़ार वाले बंदों को उठा के ले गए, नामालूम जगह पर ले गए, तशद्दुद किया गया, उनको मारा गया, मेरे घर को बंद कर दिया गया, सील लगा दिया गया, ताला लगा दिया गया। तो मेरे लिए कुछ किया जाए, मेरे लिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे लिए कुछ रिलीफ किया जाए। हाथों पाँव पे आप आ गए, पैरों में आप गिर गए, आप तो इतनी बड़ी बड़ी बड़के मारते थे, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म होना बनता भी है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी नई अपडेट के साथ। अल्लाह ने के बाद।